बाहर कर दिया। किसको? इरफान खान पठान को। हाँ हमने अच्छा मैं समझ रहा था एडिंग टू द थिंग, इस बार हमारी जो कमेंट्री पैनल है वो बड़ा ज़बरदस्त है। वी हैव गॉट ज़बरदस्त, और कमेंट्री पैनल की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो फवाद भाई ने जो शोशा छोड़ा है उसके पीछे रीज़न ये है कि जो वहाँ पे इरफान पठान थे IPL में, वो उनको इस बार बाहर कर दिया गया। पता नहीं किसकी रिक्वेस्ट पे बाहर किया गया। रीज़न ये दिया गया है कि उनकी किसी प्लेयर ने शिकायत की है कि ये बहुत ज़ातियात पे उतर आते हैं। तो शुक्र है कि उनके अपनों को अब अंदाजा हुआ है, वरना हम तो कब से चिल्ला रहे थे। मेरे ख्याल से हमें ये जगह जो है इधर उनको चांस जरूर देना चाहिए। वेल द पोडियम इज ऑल योर्स। पठान साहब, तनवीर इजाजत दे जी जनाब, कि गपशप के लिए कभी बुला लिया जाए उनको। हाँ, अब उन्हें वैसे ही जुम्मा और इतवार बहुत याद आता है, पड़ोसी बड़े याद। हाँ, इतवार तो खैर बहुत याद आता है। अब हर इतवार पूछना चाहिए उनसे, भाईजान अब इतवार खैर है? अब आ जाएंगे वैसे वो। हम ट्राई कर लेंगे, वही तो वगैरह कोशिश कर लेते, कोई मसला नहीं। देखिए इरफान पठान पे मैं थोड़ी सी बात ये करना चाह रहा हूँ। देखिए इससे आपको मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मत सोचें कि उसको कमेंट्री से निकाला गया तो उसकी गलती होगी। ठीक है, ये सोचें कि उसका प्रेशर था प्लेयरों के ऊपर जिसकी वजह से उसको निकाला गया। ठीक है, मतलब यानी जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसी चीज प्लेयर को स्ट्रेट अवे बोलता होगा, जो कि हमने देखा भी, वो हमारे अगेंस्ट भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बोलता है। हुआ ना तनवीर, ऑस्ट्रेलियन सीरीज में, ठीक है, वो प्लेयर्स के अगेंस्ट जा रहा है। तो ये मत सोचे कि वो गलत बोल रहा है, हो सकता है सही बात कर रहा है और सही करता भी है। जब प्लेयर की परफॉर्मेंस नहीं होती वो बात सीधी सीधी कर देता कि ये परफॉर्मेंस नहीं है। तो बात ये है कि आप किसी का मुंह बंद नहीं करवा सकते। ठीक है, वो उधर सोशल मीडिया की तरफ चला गया, वहां पे जाके वो सारी जो है वो डिस्कशन कर रहा है। तो मेरे ख्याल में हमें भी इस चीज का फायदा उठाना चाहिए कि अगर वो कहीं ना कहीं फ्री है तो फिर तनवीर मान गए। इसको अगर हम कनेक्ट करें, हम क्रिकेटर